अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल-राफ़ी कंप्यूटर्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सरवर और आज हम काफ़ी लंबे अरसे के बाद एक नई क्लास देखने जा रहे हैं जिसमें हम सीखेंगे कि टेबल्स को कैसे ड्रा किया जाता है। अगर आपके हाथ में एक कागज़ हो और एक पेंसिल हो तो सिंपल आपने कागज़ पेंसिल को पकड़ना है, जस्ट लाइनें लगानी है और टेबल ड्रा हो जाना है। लेकिन यहाँ पर चूँकि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ कर रहे हो तो इसके अंदर आपको स्क्रीन और इसके टूल्स, कीबोर्ड और माउस इनका इस्तेमाल करते हुए आपने टेबल को ड्रा करना है। तो देखते हैं कि ये टेबल्स कैसे ड्रा होते हैं। तो सीखने के लिए पूरी क्लास को देखते रहिए और हो सकता है कि क्लास थोड़ी लंबी हो जाए क्योंकि टेबल्स के अंदर काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं, काफ़ी इसके टूल्स हैं। तो इसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 का आगाज़ करते हैं। इंसर्ट टैब के अंदर अगर आप देखें, जूम करके मैं आपको दिखा देता हूं। ये आपको दिखाई दे रहा है टेबल्स। टेबल्स का ये एक छोटा सा एरो है, अगर आप इसे क्लिक कर दें तो ये कुछ नीचे आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाती हैं। बहुत सारे तरीके हैं टेबल ड्रा करने के। नंबर 1, थोड़ा सा पहले आप ये समझ लें कि टेबल है क्या। अगर हम ऊपर से नीचे की जानिब यूं लाइन ड्रा करते हैं तो ये कॉलम बन जाते हैं। और अगर हम लाइनों को स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ लाइनें ड्रा करता हूं तो 2 लाइनों के दरमियान में जो आपको जगह मिली है वो एक कॉलम है। अगर मैं सिर्फ यहां पर रहूं, ये 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल, 2 ऊपर से लाइनें आ रही हैं और 2 उफकी सतह पर लाइनें हैं। अब जैसे जैसे मैं नीचे आता जाऊंगा लाइंस बढ़ती जाएंगी। ये लाइंस हैं जो आपके सामने क्रिएट हो रही हैं। और अगर मुझे कॉलम्स का इजाफा करना है तो मुझे राइट साइड पे जाना पड़ेगा। यहाँ से जितने कॉलम्स मुझे चाहिए वो मैं यहाँ से ले सकता हूँ। अगर मैं इस सारे को ऐसे ड्रैग कर दूँ तो ये मेरे पास कुछ लाइंस और कुछ कॉलम्स क्रिएट हो चुके हैं। दूसरा बहुत ही आसान तरीका है जिसे मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ और वो ये है कि इंसर्ट टेबल के अंदर आप इसको क्लिक करेंगे तो कुछ आपके पास एक छोटा सा जो एक है बॉक्स अपीयर होगा। इससे पहले मैं आपको ये कुछ और चीज़ें हैं ये समझा दूं कि ये हैं क्या। ये नीचे ड्रा टेबल की ऑप्शन है, अगर आप इसको क्लिक कर दें तो देखिएगा ये जैसे ये आपके पास एक पेंसिल की तरह से एक टूल आ गई है। बस आपने माउस के जो लेफ़्ट की है उसको क्लिक करके और होल्ड रखना है, दबा के रखना है। सबसे पहले आपने इसको यहाँ से ऐसे करना है, ऊपर से नीचे की दाने ड्रैग करके ले आएँ तो एक छोटा सा आपके सामने एक बॉक्स बन चुका है। अब अगर आपको लाइंस ड्रा करनी है तो इस जो कॉलम की पहली ऊपर से नीचे वाली लाइन है, यहाँ पेंसिल को रखते हुए आपने प्रेस एंड होल्ड करना है। लाइन को खींच के यहाँ मिला दें, एक लाइन बन गई है। इसी तरीके से मल्टीपल लाइंस आप क्रिएट कर सकते हैं। जितनी लाइनें भी आपको चाहिए ये आप इसमें। और अगर आपको कॉलम क्रिएट करने हैं, फिलहाल ये एक ही कॉलम है, ये देखें, एक ये लेफ्ट साइड पे लाइन है ऊपर से नीचे की जानिब और एक ये राइट साइड पे एक ऊपर से नीचे एक लाइन आ रही है, दरमियान में ये एक कॉलम है। 1 2 3 4 और 5 रोज हैं हमारे पास और एक कॉलम है। अगर आप यहाँ पे कॉलम ज़्यादा करने चाहते हो तो यहाँ से ऐसे एक आपने लाइन ड्रा करनी है और आपके पास ये एक कॉलम क्रिएट हो गया। अभी हमारे पास 4 कॉलम है और 5 लाइंस हैं। ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, इससे आसान तरीका है और इसको मैनेज करके हम कर सकते हैं। इसकी लाइंस और कॉलम्स का फासला कम ज़्यादा किया जा सकता है, लेकिन इतनी मुश्किल में पढ़ने की बजाय हम जो आसान तरीका है वो देखते हैं। अब ये देखें, आपके पास एक पेंसिल है। अब इसे ख़त्म करने के लिए जस्ट आपने स्क्रीन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे वो जो पेंसिल का टूल आपके पास था वो अब गायब हो चुका है। इसे डिलीट करने के लिए सिलेक्ट करें और बैक स्पेस आपने प्रेस कर देना है तो टेबल आपका जो है वो डिलीट हो चुका है। इंसर्ट के अंदर जाएं और टेबल्स के अंदर यहाँ पर देखें। अगर आप इस तरीके से ड्रा करना चाह रहे हो तो ये भी आसान है। ये कुछ लिमिटेड लाइंस और कॉलम ड्रा करता है।
जैसा कि 1 2 3 4 5 और ये इस तरह से 8 आपके पास लाइनें हैं और इधर आके 10 आपके पास कॉलम्स हैं। ये इस लिमिट्स के अंदर ही आपको ड्रा करके देगा। अगर आपको इससे ज़्यादा चाहिए, चले मैं एक दफ़ा ड्रा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आ जाएं तो ये देखें आपके सामने ये एक टेबल ड्रा हो चुका। आप इसकी भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इसकी लाइंस और कॉलम्स का आप इजाफा कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। वो भी हम देखेंगे आगे चल के कि ये सब कैसे करना है। और इसको भी मैं सिलेक्ट करके, टेबल को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर देखें, ये मैं आपको जूम करके दिखा दूँ। ये देखें टेबल के ऊपर ये आपको जो क्रॉस नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये टेबल सिलेक्ट हो चुका। बैक स्पेस अपने कीबोर्ड से आपने प्रेस कर देना है और ये डिलीट हो जाएगा। अब जो कॉमनली यूज़ होने वाला तरीका है उसे मैं आपको समझाता हूँ कि आपने उसे टेबल कैसे ड्रा करना है। इससे पहले ये एक दो चीज़ें हमारे पास और हैं, ये भी थोड़ा सा कुछ आपको इसका समझा दूँ। एक्सेल शीट, ये एक्सेल की स्प्रेडशीट है। अगर आप चाहते हैं कि आपके इस डॉक्यूमेंट के अंदर एक्सेल का जो सॉफ्टवेयर है उसको इस्तेमाल करते हुए एक टेबल ड्रा हो जाए, वो आप शामिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर दें और एक एक्सेल की शीट ओपन होगी। वहाँ पे जाके आपने टेबल बना लेना है, जो कि अभी मैंने सिखाया नहीं है आपको। जब मैं आपको एक्सेल करवाऊँगा तो आपको समझ आ जाएगी कि एक्सेल के अंदर आपने टेबल्स कैसे क्रिएट करने हैं। तो यहाँ से आप एक्सेल की शीट लेके उसके ऊपर टेबल ड्रा कर सकते हैं। बहुत ही कन्वीनियंट है। इसमें जाके आप जो एक्सेल के जितने भी फार्मूलाज हैं उनको अप्लाई कर सकते हैं और वो तमाम सॉल्यूशंस आप एक्सेल की शीट पे करेंगे और उसके जो आंसर्स हैं और पूरी शीट जो है आपको यहीं पे नज़र आ रही होगी। ये नेक्स्ट अभी जाके बाद में हम देखेंगे इसे, फ़िलहाल मैं अभी नहीं करवा रहा, बस आपको बताना था कि यहाँ से आप एक्सेल की शीट भी शामिल कर सकते हैं। और एक यहाँ पर ये हिडन है, ये जब हम टेबल लेंगे तो उसके बाद ये विजिबल होगा और ये हम टेबल ख़त्म करने के लिए इसको यूज़ करते हैं और डाटा हमारे पास बाकी होता है लेकिन टेबल जो है वो गायब हो चुका होता है। ये भी आगे चल के देखेंगे। और सबसे लास्ट ये हमारे पास है क्विक टेबल्स। ये कुछ बनी हुई हमारे पास टेम्पलेट्स या फॉर्मेट्स हैं। अगर आप चाहें तो इसमें से कोई चीज़ ले सकते हैं। फ़र्ज़ किया हमारे पास ये एक कैलेंडर दिया हुआ है, अगर मैं इसे क्लिक कर देता हूँ, जस्ट मैंने इसको क्लिक करना है और ये आपके सामने एक टेबल बन चुका है। इसमें जो एक डिफ़ॉल्ट उसकी सेटिंग्स हैं उसके हिसाब से लाइनें और कॉलम्स बने हुए हैं। आपको सारी लाइनें नज़र नहीं आ रही। आप इसको चाहें तो छोटा बड़ा कर सकते हैं। टेबल को यहाँ से सिलेक्ट कर लें, ये कॉर्नर के ऊपर आपने माउस को लाना है, इसको पकड़ के आप ऐसे छोटा बड़ा भी इसको कर सकते हैं। चाहें तो आप ये लाइन्स भी लगा सकते हैं। जैसे हम टेबल कोई भी ड्रा करते हैं, आपने देखा होगा कि जब भी मैं कोई टेबल ड्रा करता हूँ तो यहाँ पर ये कुछ चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं, ये डिज़ाइंस और ये लेआउट। ये मैं जूम करके थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। ये दो टैब्स हैं, हेल्प से आगे डिज़ाइन और लेआउट। ये दोनों टैब्स जब आप टेबल के अंदर काम कर रहे होते हो या टेबल होता है आपके पास तभी ये नज़र आती हैं, अदरवाइज़ ये विजिबल नहीं होती, बल्कि होती ही नहीं है। जैसे कि मैं टेबल से बाहर क्लिक कर दूं तो ये देखें कि वो दोनों टैब्स गायब हो चुकी हैं। और अगर मैं टेबल के अंदर किसी भी सेल को क्लिक कर देता हूँ तो ये देखिएगा कि आपको ये दोनों जो टैब्स हैं वो नज़र आ जाती हैं। डिज़ाइंस भी है और यहाँ पर लेआउट भी आपके सामने मौजूद है। तो आज मैं आपको इसके जो बेसिक्स हैं वो कुछ समझाऊंगा और लेआउट के अंदर से कुछ चीज़ें हैं कि आप लाइनें कैसे ड्रा कर सकते हो, मज़ीद लाइनें कैसे इजाफा कर सकते हो, और अगर कॉलम चाहिए तो वो कैसे लेना है, और इसको डिलीट करना है तो कैसे करना है, अलाइनमेंट कैसे करनी है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। वो अब मैं आपको टेबल ड्रा करने के बाद वो आपको अभी सिखा देता हूँ। तो मैं इसे भी सिलेक्ट करके और यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। बैक स्पेस प्रेस करेंगे, ये डिलीट हो जाएगा। दोबारा से फिर इंसर्ट के अंदर जाएं और टेबल्स के अंदर जाके अब आपने क्या करना है कि ये जो इंसर्ट टेबल है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इंसर्ट टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे ये एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाता है। इसे आप थोड़ा ध्यान से देख लें, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही आसान है। नंबर ऑफ रोज़, फ़िलहाल जो डिफ़ॉल्ट हमें लाइनें मिलती हैं, सॉरी कॉलम मिलते हैं, वो 5 हैं। आप चाहें तो यहाँ से कॉलम्स का इजाफा कर सकते हैं। फ़र्ज़ के मैं यहाँ पे 8 कर देता हूँ। और नंबर ऑफ़ रोज़, वैसे हम जब ड्रा कर रहे थे जो टेबल का जो सबसे पहले टूल थी तो हमें 8 लाइनें मिल रही थी। आप चाहें तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके 10, 15, 20 जितनी चाहें आप यहाँ पे ड्रा कर सकते हो। फ़र्ज़ किया कि मैं 20 लिख देता हूँ। किसी और चीज़ को हमने अभी नहीं छेड़ना, बस अब हमने इसको ओके कर देना है। अब हमारा जो टेबल है वो ड्रा हो चुका है। ये देखें एक कंप्लीट टेबल आपके सामने है। और जैसे ही आप टेबल ड्रा करते हो तो ये आपके सामने दोनों टैब्स फिर से ज़ाहिर हो चुकी हैं। ऊपर से नीचे की जानिब ये कॉलम, और अगर आप लेफ़्ट से राइट इधर जाएं तो ये आपके पास रो।
तो रोज और कॉलम्स का कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। लेकिन जब क्रॉसिंग होती है तो ये एक छोटा सा बॉक्स आपके सामने आपको नजर आएगा कोई भी, तो ये जो छोटा सा बॉक्स है इसे सेल बोलते हैं। तो जितना भी ये टेबल बना है सेल्स से मिलकर ही बना है। सेल्स का कंसेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से समझना है और ख़ास तौर पर एक्सेल के अंदर तो इसकी बहुत ही अहमियत है। अगर आप सेल को नहीं समझेंगे तो आप एक्सेल के अंदर अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। मैं जूम आउट करके आपको टेबल के कुछ बेसिक्स आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले अगर आपने काम करना है तो आपको उसकी सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। अब ये देखें, अगर आपने इस एरिया के अंदर काम करना है तो अपने माउस को क्लिक करके ड्रैग करते हुए जाएँ, सिलेक्शन हो जाएगी। कॉलम्स को सिलेक्ट करना है, ऊपर से नीचे कॉलम को सिलेक्ट कर लें। लाइनों को सिलेक्ट करना है तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। पूरे टेबल को अगर आपने सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ से इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले जो सबसे आसान चीज़ है वो ये है कि इसके फासले को डिस्कस कर लें। देखें ये जो फासला है, जो लाइनों के दरमियान ये वाली जो हाइट होती है ये रो की हाइट कहलाती है, और जो ये दरमियान वाला ये इस तरीके से फासला है इसे कॉलम की विड्थ बोलते हैं। इसको कम ज़्यादा करने के लिए आपने क्या करना है, तो ये देखें कॉलम के ऊपर जैसे आप ये लाएंगे, ये देखिएगा जूम करके देख लें इसे, जैसे ही ये देखें कर्सर की कंडीशन चेंज होती है। जब ये इलामत आ जाए तो आपने लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करके रखना है, इसको दबा के रखें। इसे चाहें तो आप लेफ़्ट और चाहें तो आप राइट भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपका जो सेल है उसका साइज़ आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आपको लाइन चाहिए, उसकी हाइट कम ज़्यादा करनी है, तो लाइन के ऊपर जैसे आप अपने माउस को लाओगे, देखें ये एक इलामत चेंज हो रही है, इसको आपने क्लिक करते हुए प्रेस करना है और होल्ड करके रखना है। जैसे आप नीचे करेंगे तो इसमें इजाफा हो रहा है। एक चीज़ और यहाँ पर आप गौर कीजिएगा, ये जो सेल आपके सामने है, ये देखें ये सेल है। अब ये दरमियान वाला फासला, अगर मैं इस जो राइट साइड पे लाइन है अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये जो मेरा मतलूबा टेबल का जो सेल है, सिर्फ ये वाला सेल ये छोटा बड़ा हो रहा है। ओके, और अगर मैं इसके साथ ही ये जो नीचे वाली लाइन है इसको अगर मैं ऊपर नीचे करता हूं तो इसका साइज छोटा या बड़ा हो रहा है। अब ध्यान में रखिएगा जो लाइनें हैं वो लेफ्ट से शुरू होती हैं, सॉरी कॉलम जो है वो लेफ्ट से शुरू होते हैं और जो रो है वो ऊपर से नीचे की जानिब। तो आपने क्या करना है कि अगर पहले सेल को छोटा बड़ा करना है तो इस लाइन को छोड़ के जो इसके बाद वाली इनके कॉलम की आखिरी वाली जो लाइन है इसको पकड़ के आपने कॉलम को चौड़ा करना है, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। इसी तरीके से जो ये लाइन है इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी और बहुत सारी सेटिंग्स हैं जिनको हम आप आगे चल के समझेंगे कि पूरे सेल की जो साइज़ है उसको हम छोटा बड़ा कैसे कर सकते हैं। अब अगर आप पूरे टेबल के साइज़ को छोटा बड़ा करना चाह रहे हैं तो ये कॉर्नर के ऊपर आप माउस को लाएं, यहाँ जैसे ही इसकी ये शक्ल बन जाती है इसको आपने प्रेस करके दबा लेना है। अब इसको पकड़ के रखें, जितना भी चाहें आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। एक बात और ध्यान में रखें कि ये जो लाइन की डिफ़ॉल्ट हाइट है आप इससे कम इसको नहीं कर सकते। ये देखें मैं कम करता हूँ लेकिन इससे ज़्यादा मैं कम नहीं कर पाऊँगा। इसकी भी एक रीज़न है, वो ये कि जब हम टेक्स्ट तहरीर करते हैं तो ये देखें होम पे जाके मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखें इसका जो डिफ़ॉल्ट साइज़ है वो 11 है। अब ये पूरी जो लाइन है इसके जितने भी सेल्स हैं उनके अंदर जो हमने कॉन्टेक्स्ट लिखना है, अब उस टेक्स्ट की जो हाइट है या उसका साइज़ है वो 11 है। अगर आप ये सबको सिलेक्ट करके छोटा करेंगे तो ये छोटा हो सकता है, अदरवाइज़ आप इसको इससे ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते। ये देखें मैं कर रहा हूँ लेकिन छोड़ूंगा फिर ये अपनी अपनी असल कंडीशन में आ जाता है। इन तमाम सेल्स को आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ से जो मैंने आपको बताया था फ़ॉन्ट का साइज़ छोटा बड़ा करना है, यहाँ से अगर आप छोटा करेंगे तो ये देखें पूरी लाइन ही आपकी छोटी हुई होती हुई दिखाई दे रही है। इसे आप जूम करके देख सकते हैं, ये देखें। और अगर आप इसको बड़ा करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आपने फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा कर देना है, ये बड़ा हो जाएगा। बड़ा करने के लिए फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन छोटा करने के लिए फ़ॉन्ट का जो साइज़ अगर आप उसे छोटा करेंगे तो ये हाइट कम होगी, अदरवाइज़ ये कम नहीं होगी। ये देखें मैं इसको बड़ा तो कर सकता हूँ, ये जितना मर्जी बड़ा कर लूँ। ये देखें लाइन की हाइट जो है ये ज़्यादा बड़ी कर दी है, लेकिन अगर मैं कम करना चाहूँ तो जो मेरे फ़ॉन्ट का साइज़ है इस वक्त ये 11 है, इससे कम मैं इसको नहीं कर पाऊँगा। ये देखें इससे कम ये नहीं हो रहा। तो इसको कम करने के लिए आपको ये पूरी लाइन सेलेक्ट करना पड़ेगी। अब अगर आपने इस एक सेल को सिलेक्ट किया हुआ, जस्ट क्लिक किया है, अब आप कम करते जाएंगे तो छोटा तो हो रहा है, सिर्फ इस एक सेल का साइज छोटा हुआ है, दूसरे सेल का साइज जो है वो भी 11 ही है। जब तक आप तमाम सेल्स का साइज एक जैसा नहीं करेंगे छोटा करने के लिए तो ये छोटा नहीं होगा। चाहे तमाम सेल्स को आप छोटा कर दें, एक भी सेल का जो साइज है वो बड़ा हुआ तो आपकी जो लाइन है ये छोटी नहीं हो पाएगी। ठीक हो गया। अब इसका जो साइज़ कम या ज़्यादा है, इसको चौड़ाई या कम या ज़्यादा हम जो करनी है
उसके लिए हम यहाँ डिज़ाइन के अंदर जाएंगे, साथ में ये देखिएगा लेआउट है, यहाँ पर ये कुछ हमारे पास ये सेटिंग्स दी हुई हैं। अब ये देखें, ये जो सेल है, एक ही सेल, अब अगर मैं इसकी चौड़ाई को ज़्यादा करना चाहता हूँ, एक तो मैंने आपको मैनुअली बता दिया कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको एक फिक्स साइज चाहिए कि आपने इसको इतना चौड़ा करना है। ये देखें सेल, ये जो सेल है एक सेल, और ये जो सेल का साइज होगा ये ऊपर से नीचे पूरे कॉलम का साइज बन जाएगा। अगर हम लाइन की हाइट की बात करते हैं, जो रो है, अगर एक की हाइट को हम छोटा या कम या ज़्यादा करते हैं तो पूरी जो लाइन है इसका जो साइज़ है वो सेटिंग उसकी हो जाती है, वो डिस्टर्ब होगा। अब एक सेल में आपको समझा देता हूँ, उसके तरीके से आप पूरे को कर सकते हैं। इस एक सेल को आपने क्लिक करके सिलेक्ट करना है। अब ये देखें यहाँ पर ये हाइट लिखी हुई है, अगर आप हाइट को कम या ज़्यादा करते हैं तो ये देखें यहाँ से कम कर लें और यहाँ से आप ज़्यादा कर लें तो ये एक सेल की हाइट तो हो ही रही है, पूरी लाइन की जो हाइट है वो कम या ज़्यादा होती हुई आपको दिखाई दे रही है। और अगर आपने इस सेल को चौड़ा करना है तो ये देखिए विड्थ है, इस विड्थ को अगर आप ज़्यादा कर देंगे तो यहाँ से ये ज़्यादा हो जाएगा, और अगर आप यहाँ से कम कर देंगे तो ये यहाँ से कम भी हो जाएगा। इसके अलावा ये कुछ सेटिंग्स हैं, इनको हम बाद में देखेंगे, बाद में समझेंगे इसको हमने कैसे करना है। और अब इसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि लाइन्स अगर आप कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, फ़र्ज़ किया मैं एंड में हूँ, यहाँ पर मैं कुछ लिख रहा था, आपने कुछ भी नहीं करना, बस टैब की प्रेस करते जाएं, कीबोर्ड से टैब की प्रेस करना है। जैसे आप टैब की प्रेस करेंगे लिखते जाएं, टैब की प्रेस करते जाएं, आपको मज़ीद लाइंस मिलती जाएंगी। लेकिन अगर आपको दरमियान में कोई लाइन का इजाफा करना है, मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, फ़र्ज़ कि मैं यहाँ पे 5 और नीचे लिख देता हूँ 7। अब मुझे दरमियान में इसके जो है ना वो एक लाइन का इजाफा करना है, क्योंकि 6 फ़र्ज़ किया मैंने पूरे टेबल पे काम कर लिया है और मैं काम करते वक्त एक लाइन मिस कर गया हूँ जो कि मैंने उसको फिल ही नहीं किया। अब मुझे ज़रूरत है कि मुझे यहाँ पर एक लाइन चाहिए, तो 7 के ऊपर और 5 के नीचे, 5 के नीचे यकीनन 6, और अगर 7 को क्लिक करूँ तो इसके ऊपर 6 चाहिए। तो ये लेने के लिए ये यहाँ पर देखें आप, आपके इसमें ये रो और कॉलम्स जो लेआउट है, लेआउट के अंदर आप देखें रो और कॉलम्स, ये कुछ आपकी सामने चीज़ें बनी हुई हैं। यहाँ से अगर इस एरो को आपने क्लिक करना है तो यहाँ से लाइन नीचे की जानिब एक लाइन में इजाफा होगा, और अगर इसके ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है तो यहाँ से आपको एक लाइन ऊपर इजाफा हो जाएगा। ये मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिएगा यहाँ पे मैंने क्लिक किया है, मुझे इसके ऊपर एक लाइन चाहिए। अब ये लिखा है इंसर्ट अबव, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ये देखें यहाँ पर मुझे एक लाइन मिल चुकी है। मैं यहाँ पे 6 लिख देता हूँ। अब इसी तरीके से अगर इन 2 कॉलम्स के दरमियान में ये 5 है, इधर भी मैं 7 ही लिख देता हूँ ताकि मैं 7 और 5 के दरमियान में एक छठा कॉलम जो है उसका इजाफा कर सकूँ। अब 7 के ऊपर रहते हुए अगर मैं यहाँ जाऊँ, ये देखें लेफ्ट की साइड पे एक एरो बना है, अगर मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो 7 के लेफ्ट साइड पे एरो जो है हमारा कॉलम इजाफा हो जाएगा। और अगर मेरा कर्सर 5 वाले सेल के अंदर है तो फिर मैं यहाँ राइट साइड पे क्लिक करूँगा और ये देखिएगा कि मुझे एक कॉलम मिल चुका है। अब एक चीज़ यहाँ पर, जैसे मैंने लाइन का इजाफा किया था और कॉलम का इजाफा किया है, अब देखें इस सेल का साइज़ ज़्यादा है और जो मैंने नया लिया है इसका साइज़ छोटा है। याद रखें कि जो ये आपका सेल बना है इसने राइट साइड वाले सेल की जो आपकी फॉर्मेटिंग थी, जो भी फॉर्मेट आपने किया होगा वो पिक कर लेगा, ऑटोमेटिकली ये फॉर्मेट आपके पास आ जाएंगी। और जब मैंने ये वाला जो 6 वाली जो ये लाइन है इसका इजाफा किया था, ये लाइन बनेगी और इसका जो साइज़, इसकी जो फॉर्मेट जो भी हैं ऊपर वाली लाइन के लिहाज से इसकी जो फॉर्मेट्स हैं वो बन जाएंगी। और ये था लाइंस और रोज़ को हमने कैसे इंसर्ट किया है, कैसे हमने टेबल को ड्रा किया है। अगर आपको डिलीट करना है तो उसके लिए आपने क्या करना है, किसी भी सेल के अंदर क्लिक कर दें। फर्स्ट क्या, ये कॉलम है, इस कॉलम को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, पूरे कॉलम के अंदर कहीं भी मैं इसके किसी भी सेल को क्लिक कर दूँ और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, डिलीट के ऊपर जाऊँगा और यहाँ से मैंने डिलीट कॉलम कर देना है। तो देखें ये वाला कॉलम पूरा डिलीट हो चुका। और अगर मुझे ये पूरी की पूरी लाइन डिलीट करनी है तो मैं कहीं भी इस लाइन के अंदर किसी भी सेल को क्लिक कर देता हूँ, तो इस सेल को, किसी भी सेल को सिलेक्ट करके मैं यहाँ डिलीट पे जाऊँगा और रो के ऊपर जो डिलीट का है इस कमांड को क्लिक कर दूंगा। जैसे क्लिक करता हूँ तो ये देखें यहाँ पर ये रो भी डिलीट हो चुकी है। इस तरीके से आप लाइंस और कॉलम्स मज़ीद ले भी सकते हैं और इनको डिलीट भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज आपको ये बात समझ आ गई होगी कि टेबल को ड्रा कैसे करना है। जो 2-3 तरीके मैंने आपको बताए हैं वो आपकी समझ में आ चुके होंगे। इसके बाद रोज़ की और कॉलम्स की, रो की हाइट होती है, कॉलम की विड्थ है, इसमें आपने इसको कैसे सेट करना है। दूसरा कि रो या कॉलम को आपने डिलीट करना है तो इसको आपने कैसे करना है। उम्मीद है कि ये बात समझ आ चुकी होगी, और अगर अभी इसके हवाले से कोई बात समझ नहीं आई
तो इस वीडियो के जो नीचे कमेंट सेक्शन है वहाँ पर आप कमेंट्स में लिखें, या फिर ट्विटर और फेसबुक का मेरा ये नीचे लिंक मैंने दिया हुआ है, ये जो एड्रेस है इसको फॉलो करते हुए जाएं, या फिर आप ऐसा करें कमेंट्स के साथ नीचे मोर में जाएं, आपको लिंक मिल जाएंगे। तो उन लिंक को फॉलो करते हुए आप ट्विटर पे जाएं, मुझे ट्विटर पे फॉलो कर लें, वहाँ पे आप कमेंट्स में, वहाँ पर आप मेरे साथ कोई क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर फेसबुक जो बना हुआ है, फेसबुक का जो पेज है वहाँ पे जाएं और वहाँ पर आप मेरे से आंसर अपने सवालात के पूछ सकते हैं। तीसरा ये वीडियो है इसके नीचे, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप भी दोस्तों के साथ शेयर करने में मेरी मदद करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जिसमें हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और टेबल को समझेंगे कि मज़ीद इसके ऊपर हम कैसे काम कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।